हुजूर की बारगाह में चलो। हुजूर ने इतना बड़ा मकाम इरशाद फरमाया, बाप की शान फरमाई। आका फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। यानी अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी है। अगर तुमसे तुम्हारा बाप नाराज है तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। हुजूर ने फरमाया जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। ये हुजूर ही ने तो फरमाया। जिसने सवेरे सवेरे अपने वालिदैन का, अपने बाप का, अपनी माँ का चेहरा देखा मुस्कुरा करके, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जरा सोचो तो सही। शायर कहता है जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पे बैठ के अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बाप क्या है जीते जी समझ में नहीं आता। जब बाप का साया उठ जाता है, जब जिम्मेदारी अपने कांधों पे आती है, तब पता चलता है बाप तो बच्चों के लिए ढाल है, उसका बेटा रहना ही बहुत है। वो ना कमाए, उसका बेटा रहना घर में उसकी मौजूदगी ही अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बड़ी नेमत है बच्चों के लिए। ये पता चलता है बाप के इंतकाल के बाद, इसका पता चलता है बाप के गुजर जाने के बाद। हज़रात गिरामी, बाप की मिसाल एक दरख्त की तरह है, तनावर ना हो अल्लाह अकबर, लेकिन दरख्त है, पत्ते भी उस पे हल्के हैं, उसके गुद्दे और शाखें भी हल्की हैं, फल ना दे रहा है। दरख्त दरख्त है हज़रात गिरामी, हल्का हो या भारी दरख्त दरख्त है, फल वाला हो या गैर फल का दरख्त दरख्त है, तनावर हो या गैर तनावर दरख्त दरख्त है। गर्मी में उसके नीचे खाट डाल के बैठो, कुर्सी डाल के बैठो, हज़रात गिरामी वो दरख्त आपको धूप से बचाएगा, सूरज की किरणों से बचाएगा, सूरज की तपिश से आपको बचाएगा। जानते हैं वो क्यों बचा रहा है? सूरज को वो गर्मी को खुद बर्दाश्त कर रहा है, हवाओं के थपेड़े वो खुद बर्दाश्त कर रहा है, हज़रात तूफान से खुद टकरा रहा है, हज़रात धूप से खुद टकरा रहा है। लेकिन नीचे बैठने वाले को ठंड पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा? ठंड पहुंचा रहा है। यही मिसाल बाप की है। जब तक बाप रहता है, अल्लाह की कसम अपने बच्चों को कितना फायदा पहुंचाता है। एक शायर है वो कहते हैं ऐसी माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जानते हैं बाप अपने पेट के लिए नहीं भागता, अपनी जात के लिए नहीं भागता, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए भागता है। खुद अनपढ़ है लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, खुद मजदूर है लेकिन बेटे को एक कामयाब समाज में ऊंचा सर लेकर के चलने वाला बेटा देखना चाहता है। मेरे बेटे के हाथ में कलम भी हो, मेरे बेटे के लिबास, जिस्म पे जो लिबास हो वो लिबास भी उम्दा नफीस तरीन हो। खुद तो बेचारा अनपढ़ है लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, खुद मजदूर है, बेटे को मजदूर देखना नहीं चाहता। अरे हद हो गई अल्लाह की कसम बाप की मोहब्बत की। खुद शराबी है, खुद जुआरी है, बेटे को जुआ उसके हाथ में देखना नहीं चाहता, ताश के पत्ते देखने नहीं चाहता, बिगड़ जाता है। खुद तो शराब पीता है, बेटे को सुनता है तो बिगड़ जाता है। वो नहीं चाहता, वो हर हाल में चाहता है। बाप चाहे कैसा ही हो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, जिंदगी बर्बादता है बच्चों के लिए, धूप में दौड़ता है बच्चों के लिए, तूफान से टकराता है बच्चों के लिए, आंधियों से टकराता है बच्चों के लिए, रात बारिश में काम करता है बच्चों के लिए। अपने वतन में अपनी जहां पैदा हुआ वहां काम करता, गांव में रहता है, लेकिन जब काम नहीं चलता बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल रोशन ताब करने के लिए हज़रात परदेश जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई कर्नाटका जा रहा है, कोई महाराष्ट्र
जा रहा है। हज़रात गिरामी, अगर अपने मुल्क में भी काम न चला, कहा रियाल लाऊं रियाल, अपने बच्चों के लिए कमाऊं, ओवर टाइम भी काम करूंगा, चंद पैसे जमा होंगे, पूरे वक्त में मेरे बच्चों के काम आएंगे। बच्चों की फिक्र करते हुए अपने मुल्क से निकला, दूसरे मुल्क में जाकर के नौकरी कर रहा है, शेख के बच्चों को ड्राइव कर रहा है, शेख के बच्चों को स्कूल लेकर के, मदरसा लेकर के जा रहा है। वतन छोड़ गया, जहां जो पैदा होता है उस जमीन से भी मोहब्बत होती है, उस मिट्टी से मोहब्बत होती है। कौन है जो अपनी बस्ती को छोड़ना चाहता है? मैं प्रोग्राम करने वाला आदमी, मैं दौड़ने वाला आदमी, ये उलमा सफर करने वाले आदमी, जब हम जाते हैं बाहर हज़रात गिरामी दूसरे अदर स्टेट में, जब घर से जाते हैं कैफियत और होती है, जब प्रोग्राम से फारिग हो जाते हैं, जब घर को वापस आते हैं, अल्लाह की कसम खुशी का कोई हिसाब नहीं होता। कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ना, कोई नहीं चाहता अपने बस्ती को छोड़ना, जहां वो पला, जहां वो बड़ा हुआ। किसके लिए छोड़ा? बच्चों की मोहब्बतों ने घर भी छुड़वा दिया, बच्चों की मोहब्बतों ने बस्ती भी छुड़वा दी, बच्चों की मोहब्बतों ने गांव छुड़वाया, परदेश में जाकर के काम कर रहा है। लेकिन यही औलाद आगे जाकर के कहती है तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाप का दिल टूट जाता है, अरे तू क्या जाने, धूप में काम करके तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया, बारिश में भीग के काम करके तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर के आया। शायर कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो रिश्ते इनको समझ लो तो इंसान कहलाने के काबिल बन जाओगे, इंसानियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अगर दो रिश्तों को समझ लिया, इंसान भी बन जाओगे, जन्नती भी बन जाओगे। माँ के रिश्ते को समझो, बाप के रिश्ते को पहचानो। ये ऐसे दो मुखलिस साथी हैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे जीवन में, जो एक मर्तबा आएंगे, दोबारा ऊंचा बोलो नहीं आएंगे। दोस्तों के चक्कर में माँ बाप को छोड़ते हो, ना छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, माँ बाप को ना छोड़ो। ये दोबारा ना मिलेंगे। जाने के बाद 1 करोड़ रुपए देके बाप को देखना चाहोगे, ना मिलेगा। हाथ में चिराग चला के दिन के उजाले में भी बाप को तलाश करोगे, तलाशे बिस्यार के बाद भी अल्लाह की कसम बाप न मिलेगा। एक मर्तबा तुम्हें अल्लाह ने दिया, अल्लाह की नेमत है उन औलाद पे जिनका बाप जिंदा है। बैठो अपने बाप के पास, दबाओ उसकी कदमों, करो बाप की नौकरी, बाप की नौकरी में तुम बादशाह बनोगे। करो सम्मान किसका? बाप का। पीर का सम्मान बाद में, इमाम साहब की दस्तबोसी बाद में, आलिम में की दस्तबोसी बाद में, खतीब की दस्तबोसी यानी हाथों को चूमना बाद में, सबसे बड़ा पीर। अगर पीर सैयद है तब भी, अगर पीर सैयद ज्यादा है, मैं खुल के बोलना करके कहना चाहता हूँ अल्लाह की कसम। और एक जुमला आगे बढ़ के बोल दूं, अगर तुमने बाप को छोड़ दिया तो वलियों के सरदार जो हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है, गौसुस सक़लैन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इससे बड़ी बात मैं नहीं करूँगा। फाइनल जुमला बोल रहा हूँ, अगर तुम बाप को छोड़ के गौसे पाक का भी फैजान लेना चाहोगे तो गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। पहले बाप है, बाप सबसे बड़ा मुर्शिद है, बाप सबसे बड़ा रहनुमा है तुम्हारे लिए, हमदर्द है वो तुम्हारा। पीर के हाथ चूमने के लिए तो और मुरीद बहुत है। फर्ज कर लो 1000 मुरीद हैं पीर साहब के, 999 तो बचे हैं, तुम अलग हो जाओ, तुम उनके हाथ नहीं चूमोगे, 999 अवेलेबल हैं, वो चूम लेंगे उस उनके पीर के हाथ, वो कर लेंगे दस्तबोसी। लेकिन बाप के लिए तो तू है ना, तू ही मुरीद है ना। चूम अपने बाप के हाथों को, चूम अपनी माँ के कदमों को, करा अपने वालिदैन से दुआ। किसी की कबूल हो कोई गारंटी नहीं,
लेकिन जो अल्लाह के वली उनकी होती है। लेकिन सुन, जिस दिन तुम माँ बाप की दुआएं लेगा, हम कह रहे हैं गारंटी से तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे लिए मकबूल होती हैं, अल्लाह उन्हें कबूल करता है। दुआएं लेके कर सफर कर, अब घर से निकल। जिस दिन तू अपने माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलेगा ना, अल्लाह की कसम, जिस काम में भी जायज हो, शर्त जायज हो, हाथ लगाना तेरा काम है, हाथ डालना तेरा काम है, बरकतें दिलाना माँ बाप की दुआ का काम है। ओ मेरे भाई, माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलेगा, मिट्टी को भी हाथ लगाएगा, वो भी मिसले सोना बनती नजर आएगी। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। लेकिन आज ये जो माँ है ना, इसको ऐसा बना करके औलाद ने रख दिया। जैसे अब ये मौसम चल रहा, आम की फसल का मौसम चल रहा, ये जितना अच्छा अच्छा फल आएगा सबको मंडी सप्लाई कर दिया जाएगा। बाग में आम का दरख्त लगा रह जाएगा, फल पहुंच जाएगा मंडी, फल पहुंच जाएगा शहरों के अंदर, पेड़ यही रह गया। यही मिसाल है आज औलाद की और माँ बाप की। माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन जब ये कामयाब हो जाता है हजरात गिरामी, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। ये किसी शहर में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, ये कहीं जाकर के अपने आप को मतलब क्या है महफूज समझ लेता है, माँ बाप को छोड़ गया। ये माँ है जिसने इसकी कामयाबी के ख्वाब देखे, ये बाप है जो अपने बेटे को दुआएं देकर के कामयाबी दिलाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ने माँ बाप की खिदमतों से, माँ बाप की दुआओं से तुझे कामयाबी भी दी, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को छोड़ा है तो इसी माँ बाप को तुमने छोड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। एक शायर है वो कहते हैं, दिया अब्बा ने एक झूमर जो बेच डाला था, दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, तुम्हारे नाना की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये माँ है अल्लाह की कसम जो खूने जिगर पिला के वो तुमसे कभी बदला नहीं मांगती, तुम उसे धक्का दे करके जाते हो, फिर भी वो तुम्हारी सेहत और सलामती की दुआ मांगती है। तुम घर को आने में तुम्हें ताखीर हो जाए, तुम सफर पे निकलो वापसी में तुम्हें देर हो जाए, बीबी है बच्चे हैं, लेकिन इंतजार वो कब तक करेंगे, वो बीबी सो गई, वो बच्चे महवे इस्तिराहत हो गए। लेकिन जिस माँ को धक्के दे करके तू गया है, जिस बाप से तू कई महीनों से बातचीत तूने बंद कर रखी है, वो बाप तड़प रहा है तेरे बिना, वो बाप दुआएं कर रहा है तेरी सलामती के लिए। बाप भी बिस्तर पे करवटें बदल रहा, माँ भी बिस्तर पे करवटें बदल रही है, बेचारे उठ करके घर के सहन में टहलने लगे, घूमने लगे। या अल्लाह आज बेटे को आने में देर हो गई, जहां भी हो अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना, हमारे बेटे को मौला हिफाजत से रखना, सलामती के साथ वापसी करना। ये माँ बाप है जो दुआएं कर रहे हैं। रात के 2 बजे भी तुमने दस्तक दी, सबसे पहले आगे बढ़ के जिसने दरवाजा खोला, या तो बाप ने दरवाजा खोला है या माँ ने दरवाजा खोला है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। पीर की दुआ बाद में बचाती है, बाप की दुआ पहले बचाती है। अगर माँ बाप नाराज हो, तुम्हारे लिए पीर साहब कितनी दुआएं कर ले, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे आका ने तो एक सहाबी को वापस किया था कि तू अपने बाप को हजरात रुला करके आए हो, मेरी खिदमत करने मदीना आए हो, जाओ वापस हो जाओ। इरजी इलैहिमा, अपने माँ बाप को जाकर के खुश कर दो, तुम्हारे माँ बाप वहां खुश होंगे, मैं मोहम्मद मदीने में ही तुमसे खुश हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, माँ बाप को छोड़ के पीर के दर की हाजिरी नहीं छोड़ लगे हो, क्या बचाएंगे तुम्हें पीर? नहीं बचाएंगे। पीर साहब तुम्हारे लिए जब दुआ करेंगे, उनकी दुआ उस वक्त तुम्हारे हक में कबूल होगी जिस दिन तुम अपने बाप को राजी कर लोगे, जिस दिन तुम अपनी माँ को राजी कर लोगे, फिर पीर की दुआ भी तुम्हारे हक में कबूल होगी, इमाम साहब की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी, कारी साहब की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी, मुफ्ती साहब की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी। जो भी आपके वास्ते दुआ करेंगे, आपके हक में दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा। अगर आपने माँ बाप को रुला करके रखा है, नाराज कर करके
रखा है। इन उलमा की दुआओं से आपका हिस्सा काट दिया जाएगा, इन पीराने इस्लाम की दुआओं से आपका हिस्सा काट दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, मौकूफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने पीर के हिस्से से दुआ के हिस्से से अपने हिस्से की दुआ लेना चाहते हो तो अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ का जिगर है, तुमने धक्के मारे, ये बाप है, इसको नाराज करके रखा, लेकिन कभी नाराज हो गए, बरहम है, गुस्सा है, कभी बद्दुआ नहीं कर रही, कभी बर्बादी की दुआ नहीं कर रही, औलाद की तरक्की की दुआ मांग रही है, फलने फूलने की दुआ मांग रही है, बड़े काम की दुआ मांग रही है, पैसे में खेलने की दुआ मांग रही है, खुशकिस्मती की दुआएं मांग रही है, सादतमंदी की दुआएं मांग रही है, फिरोज बख्ती की दुआएं मांग रही है। ये माँ है, गालियां खा के भी दुआएं दे रही है बच्चों को, धक्के खा के भी दुआएं दे रही है अपने बच्चों को, दूध पिलाती है माँ, 9 महीने पेट में रखती है माँ, अपने सीने पे सुलाती है माँ, गीले में खुद सो जाती है माँ। हज़रात तुम्हारे पेशाब पखाने बोलो बरास को गुस्से होकर नहीं, मुस्कुरा मुस्कुरा के खुश खुश हो करके तुम्हारे पेशाब पखाने को साफ करती है माँ, 9 महीना पेट में रखती है माँ, 2.5 साल खूने जिगर बशक्ल दूध पिलाती है माँ, उम्र भर अपने दिल में आपको रखती है आपकी माँ, और तुम उस माँ को भूल जाते हो जो दूध पिलाने का भी हिस्सा नहीं मांगती, पेट में रखने का भी उजरत नहीं मांगती, सीने में रखने की भी उजरत नहीं मांगती, खुद गीले में सो के तुम्हें सूखे में सुला के भी तुमसे उजरत नहीं मांगती। शायर कहता है नेमत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। जवानों, अपने बाप को भी खुश करो, अपनी माँ को भी खुश करो। दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई बाल भी बैका नहीं कर सकता है। एक शायर कहता है सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। कियामत जैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है, करिश्ता जिसकी बेटी कभी झुक के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आपसे आखिर में मैं गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी और वालिदैन की खिदमत इज्जत। इंतकाल हो गया, साया बज़ाहिर उनका उठ गया, रूहानी साया फैजान तुम्हें मिलेगा बाप का। कभी भी आओ वतन, दूसरे वतन में रहो, अपने में रहो, जब भी घर को आओ महीना 2 महीने के बाद जरूर अपने बाप की कब्र पे जाना। रोजाना जाओ, रोजाना मुश्किल हो, मुमकिन ना हो तो आप हर जुमे को, जुमे से पहले अपने बाप की कब्र पे जाना। चेहरा देखोगे हज का सवाब, अपने बाप की कब्र की मिट्टी देखोगे तब भी सवाब। उलमा कहते हैं जो बेटा अपने बाप की कब्र की मिट्टी देखता है ना, उसके अल्लाह गुनाही सगीरा माफ कर देता है, गुनाही कबीरा तौबा करने से माफ होते हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा करता है ऐसा हो जाता जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। और जब जवान तौबा करता, मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जब मेरा कोई जवान उम्मती तौबा करता है, शराब को छोड़ता है, गुनाह छोड़ता, सट्टाबाजी सूदखोरी से तौबा करता है, हुजूर फरमाते हैं वो भी अल्लाह का दोस्त हो जाता है। जब एक जवान तौबा करता है, मशरिक से लेकर के मगरिब, अज मशरिक ता मगरिब, ये जितने कब्रिस्तान होते हैं, अल्लाह अपना अजाब एक अपने जवान बंदे की तौबा से खुश होकर के अपने उन बंदों से अजाब को उठा लेता है। अल्लाह भी खुश, अल्लाह के महबूब भी खुश। तौबा करो, इबादत करो, जवानी में लज्जत हासिल करो इबादत की, जवानी में सजदों से कैफो सुरूर हासिल करो जवानी में, वरना हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का वो जुमला